हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज लेके आए हैं अपना सेशन का एक नई सीरीज जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन सीरीज, जहां पर आप सभी के सभी पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे हमारे साथ। ठीक है, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कैपेसिटर एंड पोटेंशियल, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड माना जाता है। अगर आप देखें कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आज जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद आप जितने भी पीवाईक्यूज ले लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए हुए हैं और ये टाइप्स के साथ आप काम करेंगे और उसके बाद जितने भी पीवाईक्यूज हैं सब कर लीजिए। सीबीएसई बोर्ड के लिए आपका काम चल जाएगा। हाँ, जेई के लिए, नीट के लिए थोड़े से और करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको करने से पहले आपको कैपेसिटर की फुल नॉलेज होनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैट की नॉलेज होनी चाहिए और प्लस आपका मैकेनिक्स का पोर्शन, क्लास 11th वाला मैकेनिक्स, उसका पोर्शन भी क्लियर होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि कैपेसिटर में हम कैपेसिटर पढ़ के घुस जाते हैं। आप देखिएगा कि सीबीएसई के अंदर कैपेसिटर से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस कैपेसिटर का यूज करके मैकेनिक्स के क्वेश्चन ज्यादा बना रखे हैं कि कितना टाइम पीरियड आएगा, कितनी वेलोसिटी आएगी, वो सब आपको कहां मिलने वाला है, मैकेनिक्स में। उसके लिए ब्रह्मास्त्र, फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र याद रखिएगा। कौन सा ब्रह्मास्त्र है? एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी से क्या आता है? वर्क डन से क्या आने वाला है आपके लिए? फोर्स से एक्सेलरेशन से, और चेंज इन वेलोसिटी से क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट। आओ शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इन द अबव फिगर पी क्यू आर टू पैरेलल प्लेट्स, मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स दे रखी हैं ऑफ अ कैपेसिटर। प्लेट क्यू इज एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव दे रखा है मुझे, विच रिस्पेक्ट टू प्लेट पी। Mn is an imaginary line, एक इस कैपेसिटर के बीच में मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, परपेंडिकुलर विच ऑफ द ग्राफ। अब हमें क्या करना है कि हमें E और X का ग्राफ पूछ रहा है। E और X का ग्राफ पूछा जा रहा है हमसे। आइए, E और X का ग्राफ बताना है मुझे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करने वाली है X के साथ। तो ये आ गया E और ये मेरे आ गया क्या? X। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, कोई बता पाए? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू अपॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक? पैराबोलिक। डिक्रीजिंग पैराबोलिक बना दूं? बन गया सर। हाँ जी, डिक्रीजिंग पैराबोलिक बना दे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। कांग्रेचुलेशंस, ये क्वेश्चन गलत हो चुका है आपका। हाँ जी, ये क्वेश्चन गलत हो चुका है आपका। सबसे पहली बात, के क्यू बाय आर स्क्वायर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होती है या स्फेरिकल चार्ज के लिए। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, सिंगल के लिए होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों हम पॉजिटिव नेगेटिव करते तो क्या जाता था? सिग्मा बाय, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिग्मा दैट इज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट आपका मीडियम है। ना डेंसिटी चेंज हो रही है ना ई नोट चेंज हो रहा है, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है? कांस्टेंट, चेंज नहीं होती। तो ये ग्राफ नहीं आएगा दोस्तों। अब इसको हटा लेते हैं। ग्राफ आएगा ये लीजिए, ये आ गया ग्राफ, EX ग्राफ। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? देखा, अच्छा क्वेश्चन था, गलत करवा देता आपसे, क्योंकि हमारा माइंड ये कहता है। तो आज के बाद आई थिंक ये क्वेश्चन पैरेलल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कभी भी गड़बड़ नहीं करोगे। डन है कहानी, चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट आइए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब 100% गारंटी है, मतलब गारंटी है, गारंटी के साथ ये क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंप के साथ। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फटाफट एक नजर मारिए तो सॉल्व करते हैं।
आप देख रहे हैं यहां पे मुझे वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज की एक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज, हम सॉल्यूशन ले लें, वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है कितनी, 10 माइनस 5x, यही है ना, 50, सॉरी, दैट इज 10 माइनस 50x। v की इक्वेशन गिवन है मुझे, पूछ कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो v और e का रिलेशन याद करो, dE इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, dE इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, v की इक्वेशन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू r। एक चीज याद रखिएगा, ये जो r है ये डिस्टेंस ही है, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे r नहीं दे रखा तो किस तरह से डिफरेंशिएट करें भाई, वो x है ये r है, डिफरेंशिएट हो नहीं पाएगा, नहीं डिफरेंशिएट होगा क्योंकि r यहाँ पर क्या है मेरे लिए, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है भाई। तो अब यहाँ पे आप सोल्व कीजिए, माइनस dv दैट इज d, v की जगह 10 माइनस 50x अपॉन dx ले लो, मारो डिफरेंशिएट, माइनस 10 का तो हो गया भाई साहब 0, माइनस 50x का आ गया माइनस 50, तो हो कितना आ गया 50, किसमें, प्लस पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा आंसर होगा जी 15 न्यूटन कूलम 50 अलोंग नेगेटिव या पॉजिटिव, करेक्ट आंसर इज सी। क्या बोलते, मतलब आप एक चीज याद रखिएगा कि ये पेटेंटेड क्वेश्चन है, आता ही आता है, d इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। सर इसको यहां क्यों ले गए आए, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं कैपेसिटर की तो उनके बीच में भी कोई v की इक्वेशन कभी कभी दे देता है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहने वाली है, लेकिन अगर वो कहे कि हाइपोथेटिकल कंडीशन मान लो नहीं है कांस्टेंट, तो वो v की इक्वेशन दे देगा कि पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो d इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, डायग्राम क्रिएट कीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलो बोलो, पढ़ो जल्दी से। जल्दी कीजिए, चलें। देखिए इस क्वेश्चन से हम कुछ और भी कंसेप्ट सीखेंगे कि कैसे हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स A and B ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, दो मेटेलिक स्फीयर ले लेता हूं। अच्छा ये तो बेंजीन में आ गया भाई साहब, स्फीयर दे दो, वो भी सर्कुलर कौन दे रहा है, कलर चेंज कर लियो मैं। एक और ले लो, चलिए देखिए इधर ए ये रहा, ये बी है, ये मेरे लिए कितना रेडियस R1, ये मेरे लिए कितना रेडियस R2। वो कह रहा है कि इसको एक वायर से कनेक्ट कर दो। हमने कहा बढ़िया बात है जी, कर देते हैं, कर दिया। अब एक बात बताओ, जैसे ही आपने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया तो क्या होगा। सबसे पहले तो कंडीशंस बताओ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे ही वायर से कनेक्ट करोगे तो सर एक पे चार्ज ज्यादा होगा, एक पे कम होगा, तो चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। और चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब एट अ टाइम ये दोनों क्या करने वाले हैं, अपना पोटेंशियल सेम करने वाले हैं। तो देखिए जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करोगे तो पहली बात क्या हो जाएगी कि पोटेंशियल ऑफ
both the sphere remains सेम, या कॉमन लगा लो, v कॉमन आ गया मेरे पास। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि चार्ज कंजर्व रहेगा, क्योंकि बैटरी वूटरी तो लगी नहीं हुई। चार्ज क्या रहेगा, मान लो इनिशियल इसका 10 था, इसका 5 था, 5 इधर आ गया, तो ओवरऑल पहले देखोगे, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या रहने वाला है, कंजर्व। एक चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएंगे, चार्ज कंजर्व हो जाएंगे। चल ऐसे हमको ये दोनों क्यों बता रहे हो आप, ये दो इसलिए बताया जा रहा है, कई बार दो वेरिएबल्स मिसिंग होंगे तो दो इक्वेशन कहां से ढूंढ के लाओगे, ये खुद ही दिमाग लगाना होगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब आगे कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू देयर रेडियस, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका रेशियो पूछा, हमको ये आता पता ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप ढूंढ सकते हो जब आपको क्या पता हो, पोटेंशियल। क्या पता हो, अगर आपको पोटेंशियल पता तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई बड़ी बात ही नहीं है सर हमारे लिए, क्योंकि D इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो मैं जाऊंगा पोटेंशियल के लिए, मुझे पता है इन दोनों का पोटेंशियल रहने वाला है सेम, तो सेम कर देता हूं। सर VA इज इक्वल टू VB। सर पोटेंशियल सेम क्यों हो गया, सेम क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसे एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब लिख लो क्या आएगा इसका पोटेंशियल, K Q1 अपॉन R1, K Q2 अपॉन R2। ये मेरे लिए क्या आ गया है, पोटेंशियल। K Q1, अरे स्फीयर का पोटेंशियल लिखा ना, K Q1 बाय R1 इज इक्वल टू K Q2 बाय R2। K से K तो हो गया कैंसिल, दैट इज Q1 बाय R1। कैंसिल भी क्यों करूंगा मैं, इसको मेरे को V में चेंज करना है ना, तो कोई बात नहीं, एक मिनट दो। अब सुनो, ये तो होगा जी पोटेंशियल का रेशियो। अब मुझे चाहिए क्या, V पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है देखना, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है VA का, K Q1 बाय R1 स्क्वायर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, क्योंकि K Q1 बाय R और वो हो गया K Q1 बाय R1 स्क्वायर। अब मुझे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं, इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं, ऊपर R1 नीचे R1 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा देखना, K Q1 बाय R1 इंटू ऊपर भी इधर देख लो K Q2 अपॉन R2 क्या बना, K Q1 बाय R स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट की R1, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड की इनटू, तो E1 बाय I2 क्या आ गया, R2 बाय, करेक्ट आंसर इज बी। अब इतना आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, आप सोचो पका पकाया मिल जाए तो पका पकाया तो नहीं मिलने वाला दोस्त। खुद अपनी रेसिपी रेडी करनी होगी कि मेरे पास है क्या, गिवन डाटा क्या है और मुझे कहां जाना है, रास्ता कहां से खुलने वाला है मेरा। फोर्स से निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलता है पोटेंशियल, पोटेंशियल से आता है वर्क डन, वर्क डन से होता है एनर्जी। लाइन में लगा के चलो इनको तो मार नहीं खाओगे। अब मुझे ये देखो, अब आप देखो मेन प्रॉब्लम कहां आती है कि टीचर आपको ये तो समझा सकता है कि चार्ज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन जो आगे का सोल्विंग पार्ट है ये आपकी क्लास 10th तक की कितनी स्टडी थी उस बेसिक कंसेप्ट को शो करता है। क्या क्या वो 10th तक किस तरह से पढ़े हो, क्या आप उसको मैनेज कर पा रहे हो, इक्वेशंस को नहीं आ रहा है तो फिर वो दोबारा करना पड़ेगा। समझ आया कि कैसे मैं इसको R2 बाय R1 लेके आया। हाँ जी मालिक, ये बात, क्वेश्चन पढ़ो, तहलका है, तहलका क्या है, तहलका टाइप क्वेश्चन भाई साहब, तोते उड़ेंगे।
आइए देखिए ध्यान से क्वेश्चन। सबसे पहले कि वर्क डन करना ही क्यों है। देखो अगर आप सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो हो तो जाएगा मे बी, लेकिन कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी, असर्शन रीजन में गलती हो सकती है। सबसे पहले बात की मुझे वर्क डन करना ही क्यों है सर, मैं क्यों करूं वर्क डन। आओ देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट 1,1। ठीक है, तो मैंने एक कोऑर्डिनेट दे रखा 1,1, तो कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 1,1। यहां पर एक चार्ज प्लेस किया 5 माइक्रोकूलम जो कि पॉजिटिव था। डन। कह रहा है कि एक अगला चार्ज है, सेकंड चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी। तो मैं इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूं -3,4 पे। तो एक पॉइंट ले लिया मैंने जो कि कितना है -3,4। अब मैं इंफिनिटी से जो कि +6 माइक्रोकूलम है इसको उठाते हुए, देखिए इसको उठाते हुए मैं इसके पास लेके आ रहा हूं। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये भी कैसा चार्ज है, और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करने वाले हैं, रिपेल। अगर ये रिपेल करेंगे मतलब इनमें जो फोर्स लगने वाला है वो इधर लगेगा, मैं कहां लगाऊंगा लाने के लिए, इस डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा कि नहीं होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क डन बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। वही एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी वही वर्क डन कहलाएगी। कितना वर्क डन करा वो स्टोर हो गया। तो अब सुनो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तो आपको क्या करना होता है, क्योंकि देखो यहां इसकी वजह से यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल सर समझा नहीं, इस चार्ज की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, पास आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। यहां पर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप उसको पोटेंशियल से भी डिफाइन कर सकते हो। चीजों को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करो, पोटेंशियल से करो, बात सेम है। अब मान लिया मैंने कि यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसको यहां से यहां लाने में उस पोटेंशियल को बीट करना होगा मेरे को। तो वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल उस पॉइंट का चार्ज कौन सा, ये वाला जो लेके जाया जा रहा है, चार्ज इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि यही तो ओवरऑल क्यू इंटू वी बनेगा। क्यू वी इंटू तो अपना क्या, वर्क डन, वही पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। सेम बात है, जूल में ही आएगा सब कुछ। आओ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट इसकी वजह से यहां पर क्या चाहिए मेरे को, पोटेंशियल। क्या चाहिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर। तो यहां से लेके यहां तक का क्या चाहिए होगा मेरे को, डिस्टेंस। अब बच्चे डिस्टेंस में मर जाएंगे भाई साहब। डिस्टेंस ये क्या है मेरे लिए, x1। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूं, क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। आ जाओ, x2 कितना मेरे लिए, -3 माइनस 1 स्क्वायर। y2 कितना है, 4 माइनस 1 दैट इज 3 का स्क्वायर। माइनस ही कितना आ जाएगा, 4, 16, 9, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 क्या आ गया मेरे लिए, सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस आ गया 5 सेंटीमीटर। वर्क डन का फॉर्मूला, चार्ज जो लेके आया जा रहा है इनटू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट, कि उस जहां पर लेके जा रहे हो वहां का पोटेंशियल कितना है। तो चार्ज कितना लेके आया जा रहा है, 6 माइक्रोकूलम। ले आ भाई, आप जाओ, 6 माइक्रोकूलम। 6 इंटू 10 टू पावर माइनस, पोटेंशियल लिख लो के क्यू बाय आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज कितना था, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन में आर कितनी थी, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, कटिंग पिटिंग करोगे 5 से 5 चला जाएगा, 9 6 54, काट कटा के जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 5.54 जूल। ऊपर नीचे करोगे तो आंसर आ जाएगा 5.4 जूल। क्या आपको कहानी क्लियर हुई कि जब आपको ये 1,1 दे रखा हो, याद रखना इलेक्ट्रोस्टैट में इस तरह के क्वेश्चन जो आपको कोऑर्डिनेट में दे रखे होंगे या
वेक्टर्स में दे रखे होंगे, जरूर आएंगे। अब जिनको वेक्टर के साथ खेलना आता है यार, जिनको पता है यार 3i कैप प्लस 2j कैप और कुछ नहीं, 3, 2 ही है और तो कुछ नहीं है, जिनको पता है वो इजीली सोल्व कर लेते हैं, बाकी तो फिर देखते रहेंगे कि कैसे करें। क्या आपको वर्क डन का फॉर्मूला समझ में आया कि कैसे चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज कौन सा जो लाया जा रहा है, पोटेंशियल कौन सा जिस पॉइंट पे आ रहा है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल किस चार्ज की वजह से है, इसकी, तो इसके यहां से पोटेंशियल निकालोगे। तो मैंने एक साथ कर दिया, लेकिन आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। डन, सबका कंडक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर 5 के साथ साथ एक और होता 6 माइक्रोकूलम, तो मैं क्या करता, इसका भी पोटेंशियल निकालता यहाँ पे। सर क्या डायरेक्शन नेट निकलता? नहीं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो बस सिंपल अलजेब्रिक सम हो जाता कि इसकी वजह से तो 10 आ रहा है, उसका 20 आ रहा है, तो 30 ओवरऑल हो जाता। तो जितने भी चार्जेस होंगे उन सबका सम करना पड़ेगा। वेक्टर के पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो फिर मैं उसमें नेट रिजल्टेंट निकालता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। जी हाँ, दोनों करेंगे बिल्कुल। नहीं, उसमें क्यों माइनस करेंगे? जैसे कि मान लो एक, क्योंकि ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 6 माइक्रोकूलम है, तो इसकी इन दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लेना पड़ेगा कि इसका पोटेंशियल कितना है, इसका तो ऐड होगा। सर अगर माइनस चार्ज हो तो भी ऐड कर दो, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव चला जाएगा, चार्ज में माइनस हो जाएगा। यही तो खूबसूरती है मैथमेटिक्स की। आप उसको नेगेटिव पुट कर दो चार्ज, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। आया? आप देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो, हमेशा वो d इज इक्वल टू dv बाई डी आर में ही जा रहा है। और दूसरी बात कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, देखो आई कैप जे कैप इस तरह से करके दे रहा है मेरे को। सुनो, x 4x आई कैप, 4x इक्वेशन है, आई कैप उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। सुनिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 1 मीटर एंड 3 मीटर दैट इज va माइनस vb इज कितना आता है, ये देखते हैं। तो डी ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय, तो मुझे तो चाहिए जी डीवी, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ई डॉट बोथ साइड इंटीग्रल, यही होगा। अब इंटीग्रेशन दैट इज कहां से कहां तक करना है जी, ए से लेके बी तक, जो पोटेंशियल है, सॉरी v के रिस्पेक्ट में होगा ना, 0 से लेके v तक, e डॉट डी आर, क्योंकि e x की इक्वेशन के साथ है, कहां से कहां तक, 1 से लेके 3 तक। dv का इंटीग्रल v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन गया v, या आप इसको va माइनस वी भी कर लो, a टू b कर लो अगर उसके रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं तो ये बन जाएगा मेरे लिए va माइनस, है जी, सीधा कर सकते हैं। मतलब यार ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो va माइनस वीबी यहां सोल्व कर लो, माइनस 1 3, ई की इक्वेशन क्या है, 4x डॉट dr, या लिख लूं dx। मारो इंटीग्रल देके va माइनस vb, अब होगा इंटीग्रल माइनस 4x का 4x स्क्वायर अपॉन 2, तो बन गया 2x स्क्वायर। लिमिट क्या आ जाएगी, 1 से लेके 3, तो va माइनस vb, माइनस बार पड़ा रहने दो, अपर लिमिट डालो, 3 का स्क्वायर 9, 18 माइनस लोअर लिमिट 2, तो 18 माइनस 2 कितना आ गया, कितना आया, आंसर आएगा माइनस 16 वोल्ट। तो va माइनस vb आ गया मेरे लिए माइनस 16 वोल्ट। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट था। क्या आपको इंटीग्रेशन आती है जनाब? देखो
में d इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर में दो ही चीजें होंगी, या तो डिफरेंशिएशन करवाएगा या इंटीग्रेशन, उसके अलावा तो कुछ दूसरे में जा ही नहीं सकता। क्या बोलते हैं? समझ आया? समझ में आया? चल सकते हैं आगे? ओहो क्या क्वेश्चन है, तहलका चक्री घुमा देगा भाई साहब। पढ़ लो, आपके लिए, आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। पढ़ो, एंगल पूछ रहा है। करें, मैं करके दिखाता हूं, तो मैं इसको लिख दूं पहले। करें तो इधर देखिए, ध्यान दीजिए यहां पे क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर वेरियस पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन की बात कर रहा है, गिवन बाय दिस। तो मेरे को v की इक्वेशन दे रखी है, दैट इज 1x² माइनस 2y²। डन। Where v is in what xy meter, the angle that the electric field at a point 2,1 meter makes with the positive x axis। मतलब एक पॉइंट दिया उसने मेरे को, क्या 2,1। 2,1। आओ पहले मैं ग्राफ बना लूं। वो पूछ रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस 2,1 से कितनी। तो देखो मुझे v दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो dE इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, ये v पोटेंशियल है। अब हो गया सर ये एक बार x है एक बार y है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? ये पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं, याद रखिएगा, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। जब भी आप इनको करोगे, x y दे रखा तो एक बार x के रिस्पेक्ट में करोगे और एक बार y के, x वाला का x के रिस्पेक्ट में, y वाले का y के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये प्लेन की बात कर रहा है, आप देखो यार प्लेन में बात कर रहा है x y में, तो मैं क्या करूंगा, x एक्सिस को अलग कर लिया, y एक्सिस को अलग कर लिया, बाद में मर्ज कर लेंगे। तो इसका करना है x के रिस्पेक्ट में, 1x² का क्या बनेगा माइनस, क्या बनेगा 1x² का 2x, y के रिस्पेक्ट में कर लो, क्या बनेगा 2x माइनस, और ये हमारा i कैप होगा और ये मेरा j कैप होगा। पुट करना, माइनस x की वैल्यू कितनी है, x की 2, तो 2 इंटू 2 i कैप माइनस 4, y की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज j कैप। तो किस में गया माइनस 4i कैप माइनस 4j कैप। आ जाओ खोल लो इसको, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस 4i कैप प्लस 4, ये किसकी इक्वेशन आ गई मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी आ गई, अब आप एक दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ गई, वो कह रहा है एक्स एक्सिस से इसका एंगल बता दो। अब ये कैसे निकाला जाएगा, ये तो मुसीबत चिढ़ गई कि एंगल कैसे निकाले। कुछ मुसीबत नहीं चिढ़ती है, अगर आपके वेक्टर के कंसेप्ट क्लियर है तो इजी हो जाएगा गेम। कैसे, ध्यान से देखना, माइनस 4i कैप ड्रॉ करना, ये लो माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप ड्रॉ करा। अब इन दोनों का निकलेगा नेट रिजल्टेंट, किधर आएगा, ये रहा। और क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये एंगल कितना होगा, यहां से कितना 90 प्लस 45 135 आ गया एंगल। अगर जुगाड़ बनेगा तो देख लो कैसे बना यार, सिंपल सी कहानी है। माइनस 4 क्योंकि दोनों इक्वल है तो ऑटोमेटिकली 45 पे जाएगा, 4√2 आएगा। और वो कौन से एंगल से, एक्सिस से पूछा, एक्स से, तो मैंने एक्स से 135 बता दिया। कुछ भी नहीं था, वो आपसे गेम खेलवा रहा था वेक्टर की। ये वेक्टर ट्रैक्टर में फंस गया भाई साहब, है ना। वेक्टर जो है वो ट्रैक्टर की तरह होता है,
अगर ट्रैक्टर इजीली चलाना आता है तो आप निकाल लोगे, नहीं तो फिर वो जब फंसता है ना जमीन में घूम घूम करता हुआ फंस ही जाएगा, निकलेगा नहीं। देख लो इजी क्वेश्चन था, कोई खास तो था नहीं। वी की इक्वेशन दे रखी थी, मैंने ई की निकाल ली, मारी ग्राफ पे, निकल आया एंगल। इतना आपको करना होगा दोस्तों, इतना तो दिमाग लगाना होगा, आप +2 में हो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे किया गया? अगर आप इसके पीवाईक्यू पहले आया हुआ कभी 2025 में आया हुआ था, तो अगर आप इसके सॉल्यूशन देखोगे ना, उसमें भाई साहब पता नहीं उन्होंने फॉर्मूला लगाया था बढ़िया सा, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाया कि इससे कैसे एंगल निकालनी है। पुट यार ग्राफ, ये जो क्या कहते हैं आप ये देखते हो वेक्टर आई कैप जे कैप, ये कुछ नहीं कोऑर्डिनेट्स हैं, ग्राफ पे है, पुट करो ग्राफ पे। आप क्यों डरते हो ग्राफ पे डालने से? 4 है, अगर सर कुछ और आ जाता, अगर एक 3 आता है 4, अरे मैं फिर भी निकाल लेता एंगल। देखो कैसे सर, देखना एक बार, मान लो ये 3 होता तो मैं क्या करता, इस 3 को यहां पुट करता, ये 3 ये 4, 3/4 करके tan थीटा करके एंगल निकालता, ये एंगल मिलता, ये मिल जाता, टोटल मारता, फिर आ जाता। तो अनइक्वल होते तो भी निकाले जा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो वेक्टर्स में एंगल कैसे निकालने होते हैं, ऐसे निकालो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पेल दिया। समझ आया? पक्की बात है। इसमें जो सीखने लायक बात थी पहली तो ये कि अगर एक्स वाई इकट्ठे दे रखे हैं वी की इक्वेशन में, तो आप एक्स के साथ फिर वाई के दोनों के साथ कर सकते। क्लियर? किसी को पूछना है यहां पे कुछ? आओ, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, बस ठीक कर दो। आर पॉइंट ये है, बस पढ़ो क्वेश्चन, बताना क्या। वी एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, मैक्सिमम का कहां आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि मैक्सिमम कहां आएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। पी पे, यस पी पे। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इधर देखिए, DE = -dV बाय V और R का ये है ग्राफ, मतलब dV/dr इस ग्राफ की हो गई स्लोप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड = स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, क्योंकि ई तो डायरेक्शन, माइनस साइन तो डायरेक्शन शो कर देगा, अगर मैं ये निकालना चाहूं तो जिसकी स्लोप ज्यादा हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। आओ स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालनी आती है किसी को? P की तो कितनी आएगी स्लोप? 0, क्योंकि x एक्सिस से 0 बना रहा है। ये देखो क्या होगी, ये पॉइंट S है तो ये एंगल बना, ये बना T के साथ और ये बना R के साथ। किसकी ज्यादा? क्या होगी? क्या होगी सबसे ज्यादा आ रही है? क्योंकि एंगल ज्यादा है ना। हाँ जी, इस पॉइंट पे होता 0 ही थी, इस पे क्या था? जो स्ट्रेट लाइन है इसकी, यहाँ पे। हाँ, अगर R यहाँ होता तो फिर ये इक्वल एंगल आ रहे थे ना मैडम, ये तो अल्टरनेट अपोजिट बन गए, अल्टरनेट कह रहा हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, इक्वल आ गया था। तो इसीलिए R आगे सरकाया, उधर नहीं लेके गए। क्या बोलती तुम? ये बोलती मैं, ये आ गया तो ये आप करोगे यार, मैं नहीं करूंगा।
बताओ ना जल्दी यार। बताओ सर। अगर ये नहीं आता ना भाई साहब तो फिर कोई आप पढ़ के नहीं आए, आप सिर्फ टाइम पास करके आए हैं। क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब भी डाइलेक्ट्रिक ऐड करेंगे तो हमारी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाती है, के टाइम्स। सिंपल था कैपेसिटेंस। जब हमने दो केसेस कर रखे हैं तो उसमें तो सीधी सीधी थी कि के टाइम्स करनी है, तो के टाइम्स होगी, ऑप्शन थर्ड है भाई। पढ़ लो भाई पढ़ लो, थर्ड ऑप्शन। नहीं हो पाओगे नहीं तो पास भी। ये तो पूरे कर रहे हैं इसको तो। अरे क्लास में करवाया गया नहीं करवाया गया, फिर कौन बताएगा। अब कई बच्चे रिवाइज करते हैं इसको हिस्ट्री की तरह, खोल के बैठ जाएंगे फिजिक्स को, भाई साहब ओ अच्छा ये हुआ था, अच्छा भाई साहब मैथ है ये, लिखना पड़ता है साथ में, सोल्विंग खुद करनी पड़ती है तब आएगा, नहीं तो भूलने में टाइम नहीं लगेगा आपको। आओ डिंकच का जल्दी बताओ। नहीं आ जाओ, ध्यान से समझिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, मिनट में होगा। देखिए कह रहा है 2 पॉइंट आ रहे हैं सर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस 2 क्यू। एक चार्ज प्लस क्यू दे रखा है, एक चार्ज माइनस 2 क्यू दे रखा है। कह रहा है इससे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों तरफ अगर इधर जाओगे, ये पॉइंट आ गया मेरे लिए क्या, आर, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस नीचे क्या है, एस। तो इन दोनों का पोटेंशियल यहां निकाला तो कितना आया, V, दैट इज के क्यू बाय आर। यहां निकाल लूंगा तो कितना आएगा, V, दैट इज के क्यू बाय आर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, के सेम है, तो यहां भी V यहां भी V, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0। V और V का पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस 0, तो वर्क डन कितना आएगा, 0। वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि आप सेम पोटेंशियल से सेम पोटेंशियल में ले गए, तो वर्क डन, नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। इक्विडिस्टेंस का मतलब समझो, इक्विडिस्टेंस। क्या बोलते, बात ठीक है, चल सकते हैं आगे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये कहा दे दिए, लो जी देखिए बात, पढ़ो ये क्वेश्चन, आप रेडी कीजिए, जल्दी कीजिए, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट नहीं 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी सोल्व करो, निकालो नोटबुक, ड्रॉ करो।
जल्दी कीजिए। हो गया? दिखाइए, अप्रोच दिखाओ। देखिए इधर, इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है, वो कंसेप्ट भी आप साथ साथ सीखिए। क्या कह रहा है, देखिए पढ़ते हैं। 3 पैरेलल प्लेट्स आर प्लेस्ड अबव ईच अदर विद इक्वल डिस्प्लेसमेंट d, मतलब डिस्टेंस इसका भी d है, इसका भी डिस्टेंस d है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ द प्लेट्स इज E1। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E1, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E2। ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट प्लेट, देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट प्लेट, ये वाली थर्ड प्लेट, तो मैं लिखूंगा डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फर्स्ट, दैट इज V3 माइनस V1। और आप देख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, डिस्टेंस तो d ही है। अब सुनो, V को क्या लिख सकता हूं मैं, E डॉट d, भाई d इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, क्योंकि कांस्टेंट है तो E लिख लिया, d है तो d लिख लिया। अब सुनो, आपको करना कैसे होता है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, दैट इज V3 माइनस V1, V3 माइनस, लिखना 3 माइनस 1 है, लेकिन चलना यहीं से है, तो चलो यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिखो, कितना आएगा, E1 d, यहां से यहां तक आया, यहां से यहां कितना आया, प्लस E2 d, दैट्स इट। d कॉमन ले लो, अंदर क्या आ गया, E1 प्लस कौन सा, E आ गया होगा, आई थिंक करेक्ट। चले आगे, आया, ओ बेटे लीजिए, मस्त मस्त क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन था गुरु। एक और हाँ भाई, 100 रुपए इनाम, इनामी क्वेश्चन, और बताओ जो करके देगा, सोल, चैट जीपीटी नहीं, आंसर चाहिए, 100 रुपए कैश अभी। हाँ जी, अल्फा बाय आर क्यू, ₹100 मिलेंगे, 100 रुपए ले जाइए और अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट खिलाइए। घर वाले नहीं देते पैसे तो मुझसे लीजिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ, कहीं कह रहे जी हमारा तो बॉयफ्रेंड होगा, तो बॉयफ्रेंड को खिला देना, कोई बात नहीं, कोई नहीं, गरीब को दे देना, किसी को बॉयफ्रेंड नहीं है तो, बॉयफ्रेंड बेचारा गरीब ही होता है।
हाँ जी, ए बाय आर। लीजिए क्वेश्चन में आ चुका है जी, ए बाय आर। ए बाय आर कर रहे हैं, ए बाय आर चेक कर लिया जाए एक बार कैसे आएगा यार। ए बाय आर, ए बाय आर सर ये था, ये एरो था, इसको इसमें खोला, इसको ये जो एरो है ये मैग्नेटिक डायरेक्शन था, तो इसको इसमें खोला, डायरेक्शन आगे और एक से वो कट गया। तो फिर इसके बाद यहाँ पे लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डी आर है, तो हमारे पास एक आर से आर कटेगा और ये आर जो डायरेक्शन आएगी और अल्फा बाय आर आएगी। आइए कुछ, आई थिंक किसी ने ट्राई तो किया है, आपका एक बार ट्राई दिखा दो। काट दिया, चलो ये भी अच्छा करे, ट्राई करे काट दिया, अगर भरोसा ही नहीं अपने पर। आ जाओ, थोड़ा कलर चेंज करो ना इसमें, पिंक पुंक कलर ले लो ना, बेबी पिंक ले लेते हैं। ये वाला, ये वाला, इससे भी लाइट, ये वाला, ये वाला, ये तो वाइट नहीं, ये ठीक है। आओ बच बच, सुनो पोटेंशियल पूछ रहा है, ई की इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से देखना। ई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए बाय आर क्यूब, और साथ में दे रखा है आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर तो भाई खोलना पड़ेगा, तो आर वेक्टर किस में खुलता है, देखिए आर वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, ये तो यूनिट वेक्टर हो गया। तो पुट करो ए अपॉन में आर क्यूब इंटू आर आर कैप, तो एक चला गया, वो तो यूनिट वेक्टर वन वैल्यू होती है इसकी, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू ए अपॉन में आर स्क्वायर। कोई यहीं तक पहुंचा था, आपने खोला इसको, वेरी गुड। मेन कहानी इसकी यहीं फंसी हुई थी, कहां गया, ये रहा आर वेक्टर। अब वो बता रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको वेक्टर ट्रैक्टर में फंसाएगा पक्का। दूसरी बात, अब मुझे चाहिए v, तो dE इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो v चाहिए, तो dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि r के फंक्शन में है, इंटीग्रेशन होगा बोथ साइड। तो यह आया v, E की इक्वेशन क्या है मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ a अपॉन आर स्क्वायर डॉट dr, आर स्क्वायर ऊपर सरकाना, इंटीग्रल a r की पावर -2 डॉट dr, इंटीग्रल a r -2 प्लस 1 बाय में -2 प्लस 1 डॉट dr। इलेक्ट्रिक फील्ड a r -2 प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 -1, बाहर क्या है माइनस, तो ये आपका ये a बाय आर, -1 का -12 है, वो कट गया, तो आंसर आ रहा है a बाय आर, फर्स्ट आंसर। रितेश ने भी निकाला था फर्स्ट आंसर, लेकिन वो टेक्निक गलत थी, होगा इस तरीके से, क्योंकि इसमें पावर 1 थी तो आ गया, लेकिन अगर पावर चेंज हुई होती तो मेरी इंटीग्रल में चेंज हो जाता बहुत सारा। तो भाई ये नहीं है भाई आप हाफ क्वेश्चन करो तो 50 रुपए मिल जाएंगे, ऐसे नहीं, पूरे क्वेश्चन पे पूरे ही नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं सर कि सर हाफ तो हो गया था। हाँ ऑब्वियस है, हाफ ठीक था सर आपका। जिन जिन स्टूडेंट्स ने इसको खोल लिया था, मतलब वो पास पहुंच चुके थे गेम के, और जिन्होंने खोला ही नहीं वो तो अभी शुरू ही नहीं हुई थे। फिर इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं कुत्ता बिल्ली क्वेश्चन, मतलब कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं कर पाएगा भाई, हम इंसान ही कर पाएंगे इसको। आप सोचो भाई कोई भी है जो लल्लू पंचू क्वेश्चन है, नहीं भाई कुत्ता बिल्ली नहीं सोल्व कर सकते इसको। चले आगे, क्या बोलते बच्चों आप, एक मिनट घर जाके नोट करना आराम से बैठ के, ओए होए पढ़ो, अभी तो बहुत है यार, अभी तो 27 है, अभी तो 12 में पहुंचे हैं, जल्दी करो।
और यार डाइलेक्ट्रिक डाल दिया यार, एक प्लेट में शीट डाल दी के की, हाँ तो बिकम्स ग्रेटर देन सी, सिंपल। ओ बेटे ये देखो, वो कह रहा है कि वर्क डन बताओ ए से बी। देखो ये एक चार्ज है, इसको उठा के मैं यहां ले गया पहले केस में, ए वाले केस में, बी वाले में यहां ले गया, सी वाले का पता नहीं है, डी वाला यहां ले गया, तो हर एक केस में वर्क डन बता दो। ठीक है, एक बात समझो, ये जो पूरी की पूरी सरफेस है ये कितने वोल्ट पे है, 10 वोल्ट, पूरी की पूरी सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। सुनो, अब आप इसको यहां से लेके यहां तक लेके, यहां इसका पोटेंशियल कितना था, यहां कितना था, वर्क डन 0 आएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। यहां कितना था 10, यहां कितना था 20 डी, तो कितना हो गया 10। यहां से बी तक देख लो, यहां कितना है 10, यहां कितना है 15, कितना आएगा 5। तो एक चीज याद रखना, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, याद करो, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये नहीं कि सर इसका पाथ बड़ा है, ये इसका बड़ा है तो सर इसमें ज्यादा वर्क डन हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल्स देखने पड़ेंगे, तो थोड़ा ही पोटेंशियल चेंज हो रहा तो वहां ज्यादा होगा वर्क डन। वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है भाई साहब, कोई बात नहीं, ये भी कर लो। 14th क्वेश्चन अच्छा है ये भी गिली गिली चूहा है, आया तो गलत होगा। नहीं आया, किसी का है भाई? सुनो देखते हैं, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज होलो मेटेलिक स्फीयर। एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर आ लिया, आओ मालिक, होलो है मतलब सारा का सारा चार्ज कहां है, सरफेस पे। कहां है, अगर अंदर आप कोई भी एक सरफेस लोगे, गॉसियन सरफेस, याद है जैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ में था E.dl, यहां पे भी गॉसियन सरफेस का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, होलो में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। D इज इक्वल टू माइनस dV बाय, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या इसका मतलब पोटेंशियल 0 होगा? नहीं सर, पोटेंशियल कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मारोगे तो भी कितना आएगा, 0। इनसाइड द होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट। क्योंकि ये देखो यार, फॉर्मूला D इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है तो जरूरी नहीं है कि ये 0 ही हो, ये कांस्टेंट हुआ तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से भी 0 आ जाएगा। क्या बोलते,
चलिए आगे पढ़ो, जल्दी करेंगे। सी, बी ऑप्शन। इफ द, अरे यार K4 था तो पहले 4 टाइम्स थी, अब हो जाएगी 4 टाइम्स कम, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज C/4। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिक्स की याद दिला देगा, पकड़ लो, चक दो फट्टे। नैनोकूलम, इधर देखिए, बातें बाद में, अच्छा नहीं, बातें बाद में, बातें बाद में। टू हॉरिजॉन्टल प्लेट सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर, तो डी, जो डाटा गिवन है लिखते चलो, डी 1 into 10⁻⁻² मीटर आर अरेंज वन अबाउट द अदर, अ पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम, पार्टिकल का मास दे रखा 5 मिलीग्राम, तो 5 into 10⁻⁻, मिलीग्राम है ना, तो किलोग्राम में चला गया। चार्ज दे रखा 2 नैनोकूलम इज रिलीज्ड in air between the plate, the potential difference should be applied to the plate so that the particle remains suspended between them। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, देखो गेम क्या है, वो कह रहा है कि जी ये कैसा चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी कहां, ऊपर, तो इस पे QE आएगा कहां पे, ऊपर, mg आएगा कहां पे, नीचे, तो कह रहे हैं यहां पे बैलेंस हो गया, रुक गया। रुकने का मतलब क्या है कि mg इज इक्वल टू QE, तो क्या यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, यस सर, क्योंकि m पता है, g पता है, q पता है, तो क्या निकल आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो dE इज इक्वल टू dV अपॉन dr, r कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे रखी थी r, E आप निकाल लोगे तो dV आ जाएगा, तो अगर मेरे को क्या चाहिए, v, तो दैट इज v इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, क्योंकि कांस्टेंट है तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। मैं ग्राम ही लिख रहा हूं, जो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, 6 डाल दो, नहीं ठीक है, क्यों, मास किलोग्राम में होता है, किलोग्राम में जाना पड़ेगा, ऐसा यूनिट मास की ग्राम है, किलोग्राम है, देखो कैसे Q इज इक्वल टू mg से बैलेंस हो रही है। एक बात बता दूं आपको, कैपेसिटर में वो बीच में न जाने वाला है, याद रखना। वो देखो क्या कहेगा, कहेगा एक चार्ज पार्टिकल था ये, इस पे फोर्स लगा कितना, QE, ये डिस्टेंस कितना था, d, बताओ कितनी एक्सेलरेशन आई, कुछ नहीं, बाद में जाए, फोर्स पता है F इज इक्वल टू mc, एक्सेलरेशन ले लो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे फोर्स चेंज नहीं होता, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है। तो आपके न्यूटन के कांस्टेंट S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v इज इक्वल टू u प्लस, सारे फॉर्मूले खोलेंगे, सब अप्लाई होते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे वो गेम खेलता है आपसे
क्योंकि वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगी? जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, फॉर्मूला खुल गए। तो यहाँ पे टाइम टू इन ये वो सब पूछेगा, वो बीच में खेलेगा, याद रखना, इनके बीच में गेम खेलेगा वो। ओ भाई साहब बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो। वैसे भी इसका आंसर ये आएगा ना, आंसर आएगा एनी ऑप्शन आंसर। मेरे को क्वेश्चन याद था, क्वेश्चन याद था मेरे को, मैंने किया तो क्वेश्चन याद है मेरे को, आया नहीं होगा ना यहाँ पे। आता है कि नहीं इतना बताओ, टेक्निक पता है तो ही निकलेगा, नहीं तो अदरवाइज तो नहीं निकलने वाला। किसका भी? अच्छा फिर इसका अगर पोटेंशियल फाइंड आउट कर भी लिया मैंने तो फिर क्या करूंगा? सी पता है, चार्ज पता चल जाएगा, चार्ज तो ने दे ही रखा है। तो इन दोनों का सेम रहेगा, इसका निकाल के इन दोनों का कैसे पता चल जाएगा? चार्ज बताएगा इसका हमें। हाँ ठीक है, तो चार्ज का क्या करोगे? पोटेंशियल निकालेंगे तो पैरेलल में अगर पोटेंशियल वही तो कैसे पता चल, अगर आपको इसका क्यू भी पता चल गया, सी भी पता है, वी भी पता है, तो इसका क्या निकाल सकते हो आप? कुछ भी नहीं। सीरीज में करके चार्ज नहीं दे सकते। नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल निकालने की वैल्यू। सुनो देखो क्या है, वो कह रहा है लेफ्ट प्लेट ऑफ द 20 माइक्रोकूलम, इस पे कितना चार्ज है? 50 का माइक्रोकूलम, तो इस पे ऑब्वियस है कितना होगा? -50। ये तो पता है। अब सुनो, इस पे चार्ज आ रहा है कितना मेरे पास? 50। यही चार्ज आगे इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पैरेलल में यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। आओ, तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। लाओ चार्ज डिवाइडर लो, Q1 इज इक्वल टू C1 बाय में C1 प्लस इनटू टोटल चार्ज। C1 ले लो, Q1 इज इक्वल टू C1 कितना मेरे लिए? 12 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय में 12 प्लस 8 20 माइक्रोफैराड इनटू 50 माइक्रोकूलम। सोल्व करो, 5 6 जा 30, तो 30 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया किस पे? इस पे 12 वाले पे। अब सुनो, ये नेगेटिव है तो ऑब्वियस है ये भी कौन सी प्लेट होगी? नेगेटिव। ये भी कौन सी? सामने वाली पॉजिटिव, तो सामने वाली पे कितना होगा? +30। सी ऑप्शन लेफ्ट पे पूछी है, तो सोरो लेफ्ट पे पूछी है तो -30, लेफ्ट पे -30 है,
तो दोनों ले लो, मैं राइट पे निकाल गया लेफ्ट, सेम आएगा, बस चार्जेस वो साइन का डिफरेंस आएगा। यही करा था। हाँ। पहले इसमें आपने बोला ना इसका पोटेंशियल निकाल के उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के फिर उससे चार्ज निकालना उसको, टोटल चार्ज दे दिया, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम रहता है। डन है जी। डायग्राम तो दे दे, नहीं दिया क्या? चलो ये कर दो, ये तो आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई साहब। करें डी ऑप्शन, देखते हैं। ठीक है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं, देखते हैं। द प्लेट्स P1 एंड P2 ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, दो प्लेट ले ली, सुनो, P1 और ये भाई साहब P2 आर द पोटेंशियल ऑफ 25 एंड -25 और ये कितना है -25। द चार्ज ऑन प्लेट P1 विल बी, कितना चार्ज हो सकता है, कैसे पता चला? कैपेसिटेंस, अरे दो प्लेट एक ही कैपेसिटर के हैं, हाँ तो 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब चार्ज बताना है, तो Q इज इक्वल टू CV, करेक्ट। तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q C कितना है मेरे लिए 2 इंटू 10 की पावर V की वैल्यू इंटू 25, तो 25 टू जा इंटू 10 की पावर, तो 50 माइक्रोकूलम आ गया है। हाँ, गलती पता है क्या हुई आपसे यहाँ पे, क्योंकि ये C डेल्टा V होता है, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा 25 माइनस 25 50, माइनस माइनस हो जाएंगे ना, तो ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 50, 5 टू जा 10, दैट इज 100। नहीं, क्यों आएगा माइनस में, दैट इज 100 इंटू 10 टू पावर -6। वो माइनस माइनस होगा ना, डेल्टा V 25 माइनस -25, तो 100 इंटू 10 की पावर -6, तो कर लो कितना जाएगा। तो सुनो, अब ये 100 इंटू 10 की मिली, वो तो माइक्रो तो है नहीं, तो मिली में जाना पड़ेगा, तो 0.1 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज 0.1 माइक्रो मिली। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, डेल्टा वी में फंसा, डेल्टा वी आता है हमेशा।
ऑलवेज। देखिए कभी भी पोटेंशियल नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। V इज नॉट अ पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी फॉर्मूले में जो V लिखा हुआ है वो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। चले क्या आगे? आहा, ओहो, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए जी। सेकेंड ऑप्शन स्फेरिकल, यस करेक्ट है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस आएंगे हर जगह से, और हर जगह से पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस लोगे तो स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी। वेरी गुड। होए होए होए, कमाल ही कर दिए पांडे जी। जल्दी करो। मिला कि कैसे करते हैं? लो देखो मैं आपको बता देता हूं, उसमें के इक्विवेलेंट निकालोगे, सीरीज में है तो सिग्मा डी बाई में सिग्मा डी वाई के इक्विवेलेंट निकाल के निकालना, क्योंकि यहाँ पे सी का फॉर्मूला आ जाएगा के इक्विवेलेंट एफ एल नोट ए अपॉन डी। तो के इक्विवेलेंट निकालो, डी डेबिट डी सिग्मा डी बाई डी वाई कैसे। आप करना ये होमवर्क में, ये मैं नहीं करूंगा, होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको, नहीं हुआ तो बात करना। अरे देख रहे हो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ना उन सब में ये पोटेंशियल डी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। आहा, ले लो भाई साहब क्वेश्चन, मेरे को बता ही दो टॉपिक कौन सा है।
नहीं, आ जाओ। देखिए क्या कर रहे हैं, अब प्रोटॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, तो P1 P2 ले लीजिए। इधर देखिए अब हो गया टाइम, 2 पॉइंट ले लिए P1 P2, बोथ लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द पोटेंशियल एट P1 एंड P2 आर, P1 का -5 वोल्ट, भाई साहब का +5 वोल्ट, डिफरेंस 10 आएगा, ठीक है। Assuming that kinetic energy of the proton at P1 and P2 are 0, the work done on the proton is, यहां से यहां लेके जाना, एक -5 पे एक +5 पे है, तो वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू डिफरेंस, चार्ज लगा लो, प्रोटॉन का कितना आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V कितना आया 10, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -18, क्या दिक्कत है। अबे काइनेटिक एनर्जी गेम इसलिए नहीं खेल रहा है यहाँ पे कि यहां से गया यहां रुक गया, नहीं तो आपको याद करो वो आ जाता है यहाँ पे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वर्क प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, वो लगता है क्योंकि डेल्टा के, क्योंकि वो अगर एक्सट्रीमली स्लो डेडली स्लो आ रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की गेम नहीं है, फाइनल और इनिशियल 0 है, तो पोटेंशियल पे ही खेलो बस। अगर वो काइनेटिक एनर्जी भी दे देता तो मैं गेम खेलता फिर ब्रह्मास्त्र से, वर्क पावर एनर्जी वाला। नहीं, दुनिया जहां का बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देता है। मैं कभी ऐसे नहीं बोलता कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी है, मैं कहता हूं वर्क डन ही एनर्जी है। वर्क डन ये नहीं कि काइनेटिक एनर्जी है, वर्क डन ही एनर्जी है, वो एनर्जी टोटल में आएगी फिर। देखो एक -5 है, पोटेंशियल डिफरेंस लेके करा करो, हवाई की अब आपकी गलती नहीं होगी। हेलो भाई चक दो, अरे हुआ कि नहीं जल्दी बताओ, ऑप्शन क्या रहा है। इधर देखो यार, जब दो प्लेट होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब एक होती है तो क्या होता है, सिग्मा बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आदि होगी F इज इक्वल टू क्यू ही होता है, तो चार्ज तो उतना ही रहेगा, E हाफ हो गया तो फोर्स भी हाफ हो जाएगा, तो C। भाई साहब फ्लेक्स मारते नहीं तो एक क्वेश्चन कर लिया ना, इजी लग रहा है, ये ले। अच्छा अब मार फ्लेक्स, फिर करके दिखा ना क्वेश्चन, फिर मानते हैं, दम में तो करके दिखा शेखावत, ये ले।
अरे यार Q इज इक्वल टू CV, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। 2v क्यों हाफ हो जाएगी? 2V क्यों? पोटेंशियल बढ़ेगा। नहीं v/2 फिर सुनो, क्योंकि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, C खोला है F नोट A/D, तो D और V का रिलेशन तो डायरेक्टली में आ गया। तो V हाफ की मतलब D हाफ किया तो V भी हाफ हो गया। चलो दो। हाँ VD वो भी है। तो क्योंकि मैं थोड़ा चार्ज के साथ ज्यादा लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता होना है कि चार्ज कंजर्वेशन का भी इक्वेशन लग सकती है यहाँ पे। अगर वो आ गया तो करो इसको जल्दी। हाँ जी, कह रहा है each of the capacitor each of 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance of the combination is 6। 3 ऑप्शन में लिखा तो हाँ मतलब 3 है, all 3 सभी 3 हैं, तो 3-4 माइक्रोफैराड और 6 आना चाहिए। आंसर कैसे आएगा? 4 4 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर है। और नेट 6 आना चाहिए। अरे यार सिंपल से देखो ना यार, ये बनेगी गेम। मैंने रेजिस्टेंस में बना दी, सॉरी। हाँ तो नहीं हो। लो 4 4 4 2 सीरीज एक पैरेलल में, ऐसा 4 और 4 का कितना आएगा? 8 और 4 ये प्लस तो 6 आएगा आंसर। क्या इसका 6 आ रहा है आंसर? फिर मैं पूछ रहा हूँ। अब बताओ, सी ऑप्शन आ रहा है, 2 ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज, 4 4 और एक इनके पैरेलल में। 4 और 4 का हो जाएगा 2 और ये आ गया 4 और पैरेलल में ऐड हो जाएंगे 4 2 6। दैट इज ऑप्शन सी। आ जा नहीं, चलो जी, हो गए क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चन थे, तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम और क्वेश्चन लेके आएंगे इसी सीरीज में। तो बाय।